आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो भूलकर इन वेबसाइट पर नहीं सर्च करें जॉब, आपके साथ हो सकती है ठगी। मंत्रालय ने दी जानकारी। रोजगार की तलाश कर रहे युवा कई तरह की वेबसाइट के जरिए जॉब सर्च करते हैं, लेकिन कभी कभी ये वेबसाइट फर्जी होती है, जिसका शिकार ये युवा हो जाते हैं। ऐसे में केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बताया है कि कौन कौन सी वेबसाइट फर्जी है। युवाओं को सलाह दी जाती है कि वो भूल कर भी इन लिंक को क्लिक नहीं करें। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी है फर्जी वेबसाइट। केंद्र शिक्षा मंत्रालय की जानकारी में बताया गया कि सीधे साधे आवेदकों को ठगने के लिए एक विभाग की योजनाओं के नाम जैसी कई वेबसाइट है। www.सर्वशिक्षा.online, www.समग्रशिक्षाअभियान.co.in, www.शिक्षाअभियान.org.in जैसी वेबसाइट बनाई गई है। ये वेबसाइट इच्छुक आवेदकों को रोजगार के अवसरों की पेशकश कर रही है और असली वेबसाइट की तरह वेबसाइट के लेआउट, कंटेंट और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नौकरी के इच्छुक लोगों को गुमराह कर रही है। साथ ही आवेदन के लिए प्रतिक्रिया देने वालों से पैसे की मांग कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संज्ञान में इन वेबसाइटों के नाम आए हैं। वहीं ऐसी कई अन्य वेबसाइट सोशल मीडिया खाते हो जाते हैं जो नौकरी का विश्वास दिला रही है और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पैसे की मांग कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जूनियर इंजीनियर नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 300 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। याचिकाकर्ता टिंकू कुमार पांडे ने कट ऑफ डेट 2021 निर्धारित किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कट ऑफ डेट 2015 किए जाने की मांग की थी, क्योंकि इन पदों पर 2014 के बाद से नियुक्ति नहीं हुई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनटीपीसी प्लांट के बाहर टकराव, 1 दर्जन गाड़ियां फूंकी। चतरा जिले के टंडवा में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के खिलाफ पिछले 14 महीने से आंदोलित विस्थापितों पुलिस के बीच हिंसक झड़प में दोनों ओर से 27 लोग घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने एनटीपीसी प्लांट के बाहर करीब 1 दर्जन हाइवा ट्रकों, 2 पहिया वाहनों में आग लगा दी। सोमवार शाम को हुए हिंसक टकराव के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव है। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के वरीय पुलिस प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे हैं। मंगलवार को विधानसभा में कई विधायकों ने सदन में इस घटना पर हंगामा किया, जिसके बाद सरकार ने 24 घंटे के अंदर मामले की जांच करवाकर समुचित कार्रवाई करने की घोषणा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी की मेंस परीक्षा नहीं टलेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट, अब 28 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के OMR सीट पर इन्विजिलेटर का हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मार्च से होने वाले मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि मुख्य परीक्षा पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। OMR सीट का कारण कॉपी पहली बार अभ्यर्थियों को दिया गया है। ओरिजिनल OMR सीट पर उसका नंबर व बारकोड प्रिंट है। साथ में अटेंडेंस वेरिफिकेशन सीट है, जिस पर प्रश्न पत्र की बुकलेट सीरीज नंबर, OMR सीट नंबर, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, इसका मिलान कर वीक्षक का हस्ताक्षर और केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर लेने का प्रावधान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस MLA अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। बोली हर महिला दुर्गा लक्ष्मीबाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर झारखंड विधानसभा पहुंची। अंबा प्रसाद बड़का गांव सीट से विधायक है। वे बीते साल भी घोड़े पर सवार होकर विधानसभा तक पहुंची थी। हालांकि तब सुरक्षा कारणों से उनका घोड़ा अंदर तक जाने से रोक दिया गया था। इस बार फिर अंबा प्रसाद अपने घर से घोड़े पर सवार होकर विधानसभा जाने के लिए निकली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अंबा प्रसाद ने कहा कि हर महिला में दुर्गा और झांसी की रानी होती है। उसे हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में महिलाओं की 50% भागीदारी से देश और राज्य अपने 100% सामर्थ्य को पा सकते हैं।
हम सब मिलकर इसके लिए काम करें, बेटियों को वही शक्ति दें जो बेटे को देते हैं। बता दें कि अंबा प्रसाद 2019 में पहली बार चुनाव लड़ी और विधायक बनी थी। वे तब 29 साल की थी और राज्य के सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जेलों में इंस्टॉल होंगे जैमर, अब नहीं आएगा रंगदारी का कॉल। झारखंड के जेलों से अपराधी अक्सर व्यवसायियों को अपने निशाने पर लेते रहते हैं। इसको लेकर व्यवसायियों में खौफ का माहौल भी देखने को मिलता है। कई बार व्यवसायी डर से रंगदारी की रकम देने को मजबूर भी हो जाते हैं। लेकिन अब झारखंड में रंगदारी पर रोक लगाने के लिए खास पहल की जा रही है। जेल परिसर में अब कोई भी मोबाइल कॉल या इंटरनेट कॉल नहीं आएगा, क्योंकि जल्द ही झारखंड के जेल 4G जैमर से लैस होंगे। झारखंड के रामगढ़ जिले में जैमर का सफल डेमो भी हो चुका है, जिसमें जेल के अंदर जैमर की क्वालिटी भी टेस्ट हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं जेपीएससी के संशोधित परिणाम को रद्द करने पर सुनवाई जारी। 406 चयनित अभ्यर्थी हो गए हैं बाहर। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में 7वीं जेपीएससी के प्रारंभिक परिणाम पीटी संशोधन परिणाम जारी होने के बाद बाहर हुए अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो सकी। मामले में बुधवार को भी बहस जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान। कहा, झारखंड में जल्द होगी 60,000 शिक्षकों की बहाली। झारखंड में सरकारी नौकरी की इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल झारखंड में जल्द ही 60,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई है। मार्च अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। साथ ही अन्य पदों के लिए भी बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। झारखंड में शिक्षक बनने अभ्यर्थियों के लिए काफी खुशी की बात हो सकती है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या की समाधान निकाल लिया है। सभी के बढ़े हुए वेतनमान का भुगतान भी होगा। वहीं 26,000 शिक्षकों के खाली पदों को मार्च अप्रैल तक भरे जाएंगे। साथ ही 60,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 15 दिनों में होगी बालू घाटों की नीलामी। राज्य स्तर पर सूचीबद्ध एजेंसियां लेगी नीलामी में हिस्सा। विधानसभा का कोई ऐसा सत्र नहीं होता है जब बालू के अवैध खनन का मामला सदन में नहीं उठता हो। मंगलवार को भी बालू घाटों की नीलामी नहीं होने तथा इसके अवैध खनन को लेकर जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया, वहीं दोनों पक्षों के विधायकों ने इसे गंभीर समस्या बताया। सरकार के जवाब में प्रभारी मंत्री बादल ने कहा कि बालू घाटों का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किया जाएगा। नीलामी हेतु एजेंसियों को राज्य स्तर पर सूचीबद्ध करने के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 15 दिनों के भीतर एजेंसियों को सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। जिला स्तर पर नीलामी उपायुक्तों के माध्यम से की जाएगी, जिसमें सूचीबद्ध एजेंसियां भाग लेगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि जब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं हो जाती है तब तक पुलिस द्वारा आम लोगों द्वारा अपने घरों के निर्माण के लिए बालू के उठाव करने पर ट्रैक्टर नहीं पकड़े जाएंगे। यदि कोई थानेदार ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में कृषि बजट पर हुई चर्चा। कृषि विभाग का 3,130 करोड़ रुपए का अनुदान मांग पारित। झारखंड विधानसभा में कृषि बजट पर चर्चा हुई। बजट पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने झारखंड के किसानों के किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोन माफी योजना के अंतर्गत झारखंड में 2 सालों में 3.80 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया। सभी किसानों का 50,000 तक का लोन माफ किया गया। उन्होंने बताया कि इस मद में 1516 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सत्र में हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3,130 करोड़ रुपए का अनुदान मांग पारित किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से जो वायदा किया था उसे सरकार पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐसे कैसे होगा सभी को पक्का घर देने का लक्ष्य। झारखंड के कई जिलों में योजनाएं लंबित। वर्ष 2024 तक जिले के सभी जरूरतमंदों को पक्का आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। वहीं आवास विहीन लोगों की संख्या को देखते हुए यह लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। लाभुकों द्वारा फंड का डायवर्जन, रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाना, प्राकृतिक आपदा, स्वीकृत आकार से बड़ा आवास का निर्माण, भूमि विवाद आदि कारण बन रहा है। ऐसे में वर्ष 2020 से 21 तक लंबित आवासों की संख्या बढ़कर 900 हो गई है। केंद्र व राज्य सरकार जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराने के लिए योजनाएं चला रही है। बिना आवास वालों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं विभिन्न कारणों से आवास का कार्य पूरा नहीं हो रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारात जाने से पहले ही साइबर क्रिमिनल की हुई गिरफ्तारी। दूल्हे के लिए सजा कर रखी थी अपनी कार। देवघर जिला अंतर्गत सारठ क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर नया खरना गांव निवासी साइबर क्रिमिनल संजय महरा को गिरफ्तार किया गया। साइबर क्रिमिनल संजय अपनी कार को सजाकर गजियाडी गांव से एक लड़के की बारात ले जाने की तैयारी में था। इसी बीच सारठ थाने की पुलिस ने उसे दबोच लिया। यह कार्रवाई सारठ थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई। पुलिस के अनुसार जिस वक्त साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया उस वक्त आरोपी संजय शराब के नशे में धुत था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके कार को भी जब्त कर लिया है। बताया गया कि आरोपी संजय साइबर ठगी के मामले में कई बार जेल जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बालू ढोने वाले ट्रैक्टर मालिकों को अब नहीं पकड़ेगी पुलिस। जानिए नियम। झारखंड में 586 बालू घाटों से बालू उठाव के मुद्दे पर सदन में जमकर शोर शराबा हुआ। बगैर नीलामी के बालू घाट से बालू के उठाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ट्रैक्टर से बालू के उठाव पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में सरकार को निर्देश जारी करना पड़ा। सरकार ने ट्रैक्टर से बालू की बिक्री पर पुलिस और थानों के द्वारा जाँच पर रोक लगाने का लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर की जांच करने पर सरकार कार्रवाई भी करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शादी समारोह से रात को घर लौट रही नाबालिग से 6 युवकों ने किया दुष्कर्म। 5 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के पंडरिया एवं पंडरिया टाना टोली गांव के बीच एक खाली घर में नाबालिग आदिवासी युवती के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में भंडरा थाना में पीड़िता के परिजनों के द्वारा 6 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नामजद 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है। पीड़िता 8वीं की छात्रा है। शादी समारोह में शामिल होकर रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लौटने के दौरान ये घटना घटी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में हुई राजस्व कर्मचारियों की बैठक। 21 मार्च तक लगान वसूली का दिया निर्देश। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंगलवार को सीओ दिनेश प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें सीओ ने क्रमवार रूप से अंचल संबंधित कार्यों की समीक्षा की, जिसमें अंचल में लंबित पड़े आवेदन को निष्पादन करने, पंचायत वार राजस्व जागरूकता शिविर लगाने, लंबित म्यूटेशन, जमीन ऑनलाइन को यथाशीघ्र पूरा करने पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर सीओ दिनेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में छूटे हुए लोगों से 21 मार्च तक लगान की वसूली करें। साथ ही ग्रामीणों को लगान जमा करने को लेकर जागरूक करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुधवार से राज्य के 73,000 सिपाही हवलदार करेंगे आंदोलन। मांगे पूरी नहीं होने पर 14 अप्रैल से सामूहिक अवकाश की घोषणा। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन से जुड़े 73,000 सिपाही हवलदार बुधवार से आंदोलन आरंभ करेंगे। पहले चरण में वे काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे। आंदोलन के द्वितीय चरण में 21 मार्च को सभी जिला वाहिनी, पोस्ट व पिकेट का मेस बंद रहेगा। सभी जवान एक दिन के सामूहिक उपवास पर रहेंगे। इस पर भी सरकार ने कोई पहल नहीं की तो आंदोलन के तृतीय चरण में 31 मार्च को एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य अपने अपने जिला वाहिनी मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना देंगे और वहां के विभागाध्यक्ष को अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। इसके बाद भी उसकी मांग पर विचार नहीं हुआ तो आंदोलन के चौथे चरण में 5 दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने बताया कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए कई बार समय मांगा, लेकिन असफलता हाथ लगी। सिपाही हवलदारों की मांग है कि 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश पहले की तरह बहाल करें। पुलिस कर्मियों को मिलने वाले 1 माह के अतिरिक्त वेतन में त्रुटि का निदान करें। एसीपी एमएसीपी से संबंधित आदेश में त्रुटि का निराकरण करें। 7वें वेतन के अनुरूप वर्दी, राशन, धुलाई, विशेष कर्तव्य, आर्मोरर, चालक, राइफल, तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण भत्ते लागू हो। जवानों को बेहतर इलाज के लिए मेडिक्लेम की व्यवस्था या क्षतिपूर्ति की जटिल प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। राज्य में तनाव के कारण आए दिन जवान आत्महत्या कर रहे हैं, इसे रोकने को सार्थक पहल हो। मुसहरी कमेटी के अनुरूप जवानों को 8 घंटे की ड्यूटी व साप्ताहिक अवकाश प्रदान की जाए। केंद्र के अनुरूप झारखंड पुलिस के जवानों के भी 2 बच्चियों की पूरी शिक्षा का खर्च दिलाया जाए। राज्य में उन्नति में बलिदान देने वाले झारखंड पुलिस के जवानों के आश्रितों को भूखंड देने के लिए नीति बनाए व उनके जीविकोपार्जन के लिए गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप की पात्रता की अनुशंसा की जाए।